हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर 11 दिसंबर को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल स्लोगन के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जहां एक और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की मन से जनता को जानकारी देंगे, तो साथ ही आगामी 4 सालों को लेकर अपनी रूपरेखा भी रखेंगे। सर, सरकार का जो कार्यकाल है वो फिलहाल मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर रहा है, मतलब मीडियम सा ही है। मीडियम रखो आप, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो मैक्सिमम जो वादे थे वो अधूरे हैं। और इन्होंने रोजगार की बात की तो रोजगार भी कोई नहीं मिला। और इन्होंने 1500 रुपये की बात की, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। और इन्होंने गोबर की बात की कि गोबर 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, वो भी कुछ नहीं रहा। दूध की बात की 1 किलो। सर, गांव में लोगों ने जब पता चला कि हाँ सरकार दूध खरीदेगी, गांव ने 3-3 4-4 पशु इकट्ठे कर लिए, तो उनका दूध है वो वैसे वेस्ट जा रहा है। जैसे वो लगा रहे हैं, जैसे कामधेनु में दे रहे हैं, गाँव में दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर रेट पर नहीं मिल रहा है। तो अभी तो इनका 1 साल हुआ है, तो उसमें तो हमें ये नहीं लगता कि इन्होंने मतलब जो स्कीमें बताई वो प्रॉपर हुई हैं। अभी इनका टाइम है, हो सकता है आगे चल के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और एक और बात सर, रही बात जॉब्स की, तो हमारे एरिया में तो कोई ना कोई लड़का ना कोई लड़की किसी को जॉब नहीं लगी है। और मेरे हिसाब से ये कार्यकाल जो है कांग्रेस सरकार का वो आशाजनक रहा है, पर बीच में व्यवधान जो प्राकृतिक आपदा आई उसकी वजह से जितनी प्रोग्रेस निकलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा व्यवधान आया है। पर फिर भी सुक्खू साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने भरसक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो है जनता को प्रदान की जाए, और जो गारंटियां दी हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और लोगों को जो त्रासदी आई उसमें से निकालने का बहुत अच्छा प्रयास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। गारंटियाँ जो व्यवधान त्रासदी आई है उसकी वजह से तो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी गारंटियों की तरफ 3 और 4 OPS या दूसरी जो मेन गारंटियाँ थी उनकी तरफ सरकार बढ़ी है। और आशा है कि अगले साल जो है उन गारंटियों की ओर अग्रसर सरकार होगी। देखिए, सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं, और सरकार ने सत्ता संभालने से पहले जो लोगों से वायदे किए थे उन वायदों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला वादा जो कांग्रेस का था वो था OPS को बहाल करना, जिसमें कांग्रेस ने अपने इस वायदे को पूरा किया है। और कर्मचारी वर्ग में खुशी है, क्योंकि OPS बहाल होने से उनकी काफ़ी जो लंबी एक मांग थी वो कांग्रेस ने पूरी की है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल सही है, और कर्मचारियों में इस बार अपनी जो पेंशन को लेकर जो एक इच्छा थी उनकी पूरी हुई है। रही बात अन्य वायदों की, तो क्योंकि सरकार को भी 1 साल हुआ है तो इसमें वक्त लगता है। कोई भी सरकार हो, 1 साल का जो वक्त है वो सरकार को सीखने और समझने में ही लग जाता है। लेकिन सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली वैसे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का भी कहर पड़ा, और सरकार को इमीडिएटली अगर देखा जाए तो उससे निपटने में जो है अपना पूरा जो जोश खरोश है वहाँ डाइवर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों की उम्मीदों पर अभी तक मुझे लगता है औसतन रही है। कोई अगर ज़्यादा कुछ कहें, क्योंकि बहुत छोटा सा समय हुआ है 1 साल, लेकिन 1 साल में सरकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि जो OPS की बहाली है वो अच्छी बात है। और जो बाकी की गारंटियां हैं, जैसे महिलाओं को 1500 रुपये की किस्त देना, या इसके अलावा और अन्य जो उन्होंने वायदे किए हैं, उसको भी 4 साल का और समय है। सरकार लगता है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और उन अपने वायदों को भी पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस सरकार का फिलहाल तो ठीक ही रहा है कार्यकाल, मेरा यही कहना है।